ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। सतपुत संवर्धन दुष्पुत उन्मूलन नामक प्रकरण से आज का विषय है काश मनुष्य अपने को पहचान सकता। प्यारे मित्रों, इस संदेश को आप शुरू से अंत तक सुनिएगा, इस पर मनन चिंतन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक इस संदेश को जरूर संप्रेषित करें, क्योंकि मनुष्य जन्म तो सरल है पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। तो विचार ये करना है कि क्या मनुष्य अपने आप को पहचान सका है और उस मनुष्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी पर युग ऋषि की लेखनी चली है कि काश मनुष्य अपने को पहचान सकता। तो आइए अब सुनते हैं युग ऋषि का ये अमृतमय संदेश। ईश्वर के अमर पुत्र मनुष्य का आज कैसा विकृत रूप बना हुआ है। जिस नर तन के लिए देवता भी ललचाते हैं, उसे पाकर भी हम कैसा नीच आवरण धारण किए हुए हैं। उसकी क्षुद्रता और पामरता के स्वरूप को देखकर मनुष्यता को भी लज्जा आती है। रमजानी फकीर हाथ पांव स्वस्थ रहते हुए भी भीख का पेशा अख्तियार किए हुए हैं। दिन भर पेट दिखाकर अन्न मांगता है और उसी से अपना निर्वाह करता है। प्यारे खवास अपने मालिक की गालियां सुनता है, लात घूंसे खाता है, समय पर वेतन भी नहीं पाता, फिर भी दूसरी जगह नौकरी न मिलने के डर से उसी मालिक की नौकरी करता है। सूखा हरिजन पकवान और मिष्ठानों का लोभ संवरण नहीं कर सकता और दावतों में बची हुई जूठी थूक लार लगी हुई जूठन को पाने के लिए उत्सुकतापूर्वक पहुंचता है। लीला धीमर सैकड़ों मछलियां रोज मार कर लाता है। जीवा बहेलिया की बैगी में रोज दर्जनों कबूतर होते हैं। बूचा कसाई को कई पशुओं का रोज पेट चीरना पड़ता है। जीवा मुसाफिरों की पोटलियां उठाता है, भीखा ताले चटकाता है। गणपत का गिरोह डकैतियां डालने में प्रसिद्ध है। चोरी, ठगी, अन्याय, दुराचार, मद्यपान, हत्या, हिंसा का सर्वत्र साम्राज्य छाया हुआ है। मित्रों, धन की उन पवित्र वेदियों से जिनका उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के समीप पहुंचाना है, क्या क्या दुष्कर्म नहीं होते हैं। चंदन जैसी सुगंध से पुते हुए और सोने जैसे मनोहर रंग वाले इन धर्म घटों का ढक्कन उठाकर भीतर देखना चाहेंगे तो दुर्गंध के मारे नाक सड़ने लगेगी। मित्रों, जिनके पास शक्ति है, जो शासक है, जो पैसे वाला है, जिसके शरीर में पर्याप्त मांस है, जिसके पास विद्या है, जिसके मस्तिष्क में तीव्र बुद्धि है, उनका एक ही पेशा है अपने से छोटों का शोषण करना। चालाक ढोंग रचता है, बलवान जुल्म करता है, कायर पाप करता है और निर्बल भीख मांगता है। समाज के चारों ही अंग विकृत रूप धारण किए हुए आसुरी भावनाओं में लिप्त हो रहे हैं और बेचारी मनुष्यता एक कोने में खड़ी खड़ी सिसक रही होती है। विशुद्ध लोक कल्याण के लिए दान कौन देता है? पराये की विपत्ति को देखकर किसकी आंखों में आंसू आते हैं? भूखे के सामने कौन अपनी थाली सरकाता है? पीड़ितों की मदद के लिए कौन अपनी जान होमता है? ईमानदारी की कमाई पर किसकी रोजी चलती है? औरों का सौंदर्य और वैभव देखकर उस पर न ललचाता हुआ कौन प्रसन्न होता है? अपने बल, बुद्धि, विद्या, सुख को निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में अर्पण करने वाले मनुष्य कितने हैं? बेचारी मनुष्यता युगों से ऐसे मनुष्यों को खोज रही है, पर उसे उंगलियों पर गिनने लायक ही मिल सकते हैं। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, लेकिन हमने नहीं खोजा। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी हैं रावण के सुख में। लकड़ी पूजी लोहा पूजा,
पूजा है पाषाण को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। सबरी के वट के गुण गाएं, खूब रीझ कर अश्रु बहाएं, पर जब हरि को भोग लगाया तब सबको दुत्कार भगाया। तिलक लगा कर अपने उर में पाला है शैतान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को, धरती के इंसान को। खोजे मंदिर मस्जिद गिरजे, अनगिनते परमेश्वर सिरजे, किंतु कभी ईमान न खोजा, कभी खेत खलिहान न खोजा। दुनिया के मेले में देखा नित्य नए सामान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को। खोजा हमने जिसे भजन में, छिपा रहा वो तो क्रंदन में। हमने निस्दिन धर्म बखाना, लेकिन कर्म नहीं पहचाना। पैसा पाया प्रतिभा पाई, पाया है विज्ञान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, सुरपुर के भगवान को। प्यारे मित्रों, बेचारी मनुष्यता युगों से ऐसे मनुष्यों की खोज रही है, पर उसे उंगलियों पर गिनने लायक ही मिल सके हैं। अभागा मनुष्य आखिर कहाँ जा रहा है? आखिर इसे क्या हो गया है? ईश्वर के अतुलनीय वैभव का अधिकारी, प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों का स्वामी, शाश्वत और अविनाशी संसार को पवित्र कर सकने की क्षमता रखने वाला आदमी आखिर क्या कर रहा है? उसका इतना प्रतिभाशाली मस्तिष्क, इतनी सुंदर बुद्धि और इतनी सुंदर कार्य क्षमता जिन फिजूल और उल्टे कार्यों में लग रही है, उन्हें देखकर आश्चर्य और आंतरिक कष्ट भी होता है। मित्रों, काश मनुष्य अपने को पहचान सका होता, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सका होता, अपने और संसार के रिश्तों को जान सका होता, तो कैसा सुंदर होता। ये संसार नरक न रहकर स्वर्ग बन जाता और मनुष्य शैतान का गुलाम न बनकर सम्राटों का भी सम्राट कहलाता। हमारा विश्वास है कि हमारे श्रोता कुछ न कुछ भजन पूजा साधना अनुष्ठान अवश्य करते होंगे। वे जैसे भी कुछ अपने विश्वास के कारण करते हों करें, परंतु एक साधना के करने के लिए हम उन्हें अनुरोध पूर्वक प्रेरित करेंगे कि वो दिन रात में से कोई भी 15 मिनट का समय निकालें और एकांत स्थान में शांतिपूर्वक बैठकर ये विचार करें कि हम क्या हैं, हूँ एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, हमारा जो कर्तव्य है क्या उसे पूरा कर रहे हैं। शैतानी आदतें और वृत्तियाँ हमारे अंदर कौन कौन कितने परिमाण में घुस आई हैं और उन्होंने हमारे दैवी अंश को कितना ग्रस लिया है। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपने मन से कहिए कि वो बिल्कुल निष्पक्ष बन जाए, झूठी गवाही ना दें, एक निर्भीक सत्यवक्ता की तरह अपने अवगुण साफ साफ बताएं। इस प्रकार नित्य किसी नियमित स्थान पर आत्म परीक्षण करें और जो दोष दृष्टिगोचर हों उनके परिणाम के संबंध में सोचें कि क्या यही हमारे कल्याण का मार्ग है। मित्रों, आइए जानें हमारा कर्तव्य क्या है। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं हटके भूले भटके
उनको तारे खुद तर जामे। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसामे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जामे। वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। प्यारे मित्रों, ये एक ऐसी सार्वभौम प्रार्थना है जो प्राचीन समय से ईश्वर ने मानव मनुष्य के कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम सबके बीच दिया था। चाहे जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, वैज्ञानिक हों, ऋषि हों, संत हों, महात्मा हों, सब लोग जब गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे तो सबसे पहले यही प्रार्थना दोहराई जाती थी, वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो क्या हमें अपने कर्तव्य का बोध है? और यही जो है, इसी प्रार्थना के अंदर गायत्री मंत्र का सार छिपा हुआ है। लेकिन इस प्रार्थना के बिल्कुल आदमी आज विपरीत कार्य कर रहा है। तो मित्रों, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं युग ऋषि क्या संदेश दे रहे हैं। रात्रि को सोने से पहले इस साधना का समय सबसे उपयुक्त है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, स्वयं उसके लिए पश्चाताप करें, अंदर से पुरुषत्व जगाएं और देवत्व की शक्ति से असुरत्व को मार भगाएं। प्रत्येक मनुष्य में देवता बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। अपने अंदर का साहस और हितैषियों का प्रोत्साहन इसमें बहुत सहयोग प्रदान करता है। इस साधना में देव दुर्लभ मानव जीवन की महत्ता का चिंतन किया जाना चाहिए और संसार में आने का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। प्यारे मित्रों, अंतरात्मा की आवाज़ ये सब स्पष्ट करने की क्षमता रखती है। आवश्यकता इस बात की है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। हमारा सुनिश्चित मत है कि ईमानदारी के साथ साधना निरंतर करते रहा जाए तो देवत्व के उभार में कोई संदेह नहीं रह जाता है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही सारगर्भित संदेश अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। आइए इस संदेश पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। तो मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए आइए हम साधना में जीवन जिएं, अपने दोष दुर्गुण कषाय कल्मशों को निकालने का प्रयास करें और इस पर विचार करें कि काश मनुष्य अपने को पहचान सकता। तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल का नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश, जिसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ देखिए सतप्रति संवर्धन दुष्प्रति उन्मूलन पर इससे पहले और वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें चाय सेवन घातक है इसका विकल्प भी है। संतान कितनी और क्यों पैदा करें, लोक सेवी ब्राह्मणोचित निर्वाह करें, कालनेमी से बचें, अपने दोष दुर्गुण दूर करना संभव है, उठने को व्याकुल जीवात्मा का संबल उदात्तीकरण, मद्यपान, एक धीमी आत्महत्या। इन विषयों पर आप तक वीडियो संदेश पहुंचेगी और टॉप की वीडियो संदेश आपको मिलेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक पुनः शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।